हे एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी मेडिटेशन को अच्छे से सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकती है। तो देखिए, इस ऐप का नाम है एटम। और जैसे कि इसके उसमें लिखा हुआ है फॉर बिगनर्स, यानी कि जिन लोगों को हैबिट बिल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे भी होती थी। मैं अगर बैठती थी तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं और चला जाता था। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं सोचते सोचते कहीं और चली जाती थी। कभी पास की बातें आने लग जाती थी, कभी लोगों की बातें आने लग जाती थी, कुछ ऐसे। तो उसके बाद इसकी पिक्स भी देख लेती हैं। और ये सबसे बड़ी बात इसमें ये थी, मैंने जब ट्राई किया था कि शुरू में आपको 1-2 मिनट का ही मेडिटेशन करवाते हैं, क्योंकि जब आप पहले ही दिन बैठते हो तो आप बैठ नहीं पाते हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये कि ऐसे बैठे रहें और कुछ भी ना सोचें, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर दें, कोई भी थॉट्स माइंड में आने ही ना पाए, हो ही नहीं पाता है ये। इसलिए इन्होंने शुरू में, क्योंकि ये ज़्यादा देर हो नहीं पाएगा, तो बेहतर आप स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे कि एक ताजमहल होता है, उसको बनाने के लिए हमें ब्रिक्स लगाने पड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे घर होता है। तो ऐसे ही इसमें अगर आप अपनी हैबिट को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। इतनी जल्दी एक दिन में आप नहीं सीख जाएंगे। और किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए 21 डेज़ का तो मतलब एक आइडियल टाइम माना जाता है। और दूसरा इसमें ये है कि इसमें आपको एक पेड़ गिफ्ट होगा। कोई भी ट्री, आप उसमें 7 तरह की ट्री है, मैं आपको दिखाऊंगी। क्या होगा उसमें, आप जब एक दिन मेडिटेशन कर लेंगे तो आपको एक पेड़ गिफ्ट में मिलेगा, जो कि एक आपका फॉरेस्ट होगा, उसमें लग जाएगा। आपको फॉरेस्ट की ज़मीन मिल जाएगी, उसमें जितने पेड़ लगेंगे उतना आपका फॉरेस्ट खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद आते हैं, देखें ऐसा फॉरेस्ट होगा, इसमें आप अपने पेड़ को यहाँ पे लगा हुआ पाएंगे जब जब आप अपने मेडिटेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पेड़ों को आप चुन सकते हैं। अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे हैं, जो भी आपको पसंद आता है वो यहाँ पे लाइन वाइज आप चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गाइडेंस, मोटिवेशन और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के साथ। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें डेली बेसिस पे क्या क्या आप अपनी लाइफ, डेली हेल्थ लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं इस ऐप को। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना, बिल्कुल ये फ्री ऐप है। और ये मेडिटेशन के लिए ही बनी है। मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो ये जो टिक लगे हुए ना, इसका मतलब ये है कि मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो मैं आपको अपना पेज दिखा देती हूँ कहाँ पे। ये रहा। ये अभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेगा। ये अपडेट हो गया। और ये जो नर्सरी है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे जाके आप अपने प्लांट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब आप मेडिटेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका ये वाला पेड़ लगेगा, फिर ये वाला लगेगा, फिर अगले दिन ये वाला लगेगा, ऐसे करके। और अगर आपको, जैसे मेरे को ये ही ऐड करना है, तो मैं इसको कह देती हूँ कि अगली बार जब मैं मेडिटेशन करूँ तो ये ऐड कर देना। तो ये ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। अब मेरी कल, आज की अगर मैं करती हूँ और कल की करती हूँ मेडिटेशन, तो उसके बाद ये 2 पेड़ लग जाएंगे। काफ़ी सुंदर लगेगा अगर काफ़ी दिन बीत जाएंगे। और इसके प्लस यहाँ पे आप किसी को अगर शेयर करना चाहते हैं ऐप, तो यहाँ पे जाके आपको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी मेडिटेशन लाइफ में। तो ये लेवल 7 चल रहा अभी। और एक बात दिखा दूँ मैं, पेड़ पे जाके यहाँ पे नर्सरी में जो ये अनलॉक लेवल 9 है ना, और अनलॉक 11, इसका ये मतलब है कि अभी आप 7 पे हो, जब आप 9 पे पहुँच जाओगे तो आपको बनान वाला ट्री मिलेगा, इसको आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर 11th पे जापानीज़ मैपल। ये वापस पीछे चला गया। तो ये मेडिटेशन शुरू करते हैं, लेसन। तो ये यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी होंगी। ये बताते हैं कि लाइफ कैन बी मैसी, वी थिंक मोर देन 30,000 थॉट्स अ डे। मतलब एक दिन में हम 30,000 से ज़्यादा थॉट्स अपने माइंड में लाते हैं। हैंस
इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी फोकस ऑन। और तो हमें ये इम्पोर्टेंट है कि जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उसी पे ही फोकस रहे हमारा, कहीं और इधर उधर ना भागे। तो इसका एक सिंपल वे क्या है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड द माइंड। विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ काम एंड जेंटल फोकस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक सेंस ऑफ काम यानी कि शांति अपने दिमाग में ला सकते हैं, जेंटल फोकस यानी कि अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकमिंग मोर कलेक्टेड, पीसफुल एंड प्रोडक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा ही कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें ना करना। जैसे एक दिन में आप सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, फिर क्या होता है कि आप यहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले गए, ये भी काम कर लिया, वो भी कर लिया, बट जो आपने सोचा था कि मुझे ये कल करना है, वो उसमें से कुछ चीज़ें आपकी रह गई। तो ये होता है कि आपको कलेक्टेड होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ही लो लेकिन उसको अच्छे से करो। उसके बाद पीसफुल तो आप समझ ही गए, यानी कि शांति, अपने दिमाग में शांति, कंट्रोल, कि इधर उधर मन भागता है ना, उसको कंट्रोल में रखना, पीसफुल रहना। एंड प्रोडक्टिव यानी कि किसी भी चीज़ में उसका 100% आउटपुट निकाल लेना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसमें से जितना हो सकता है उतना ट्राई करना, उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल लेना। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं। Hi, and welcome back. As we go along in the buzz and humdrum of our lives, we sometimes get swept away with the thoughts in our head. We check emails in the middle of conversations, notifications in the middle of meetings, or worse yet, reply to our friends while we drive. We lose our temper, and we eat when we're not even really hungry. These often automated and not thought about actions and thoughts are representative of the environment having trained us in ways which can sometimes quite harshly be called mindless. But as we get more mindful, more aware of our present and how to be comfortable in it, we start to become more aware of these learned behaviors and gently nudge them in the direction we want. We bring better control and more clarity into our lives, the lives that we want and are not programmed to follow. With this, let's take a moment to get comfortable. Relax the whole body, the jaw, shoulders, forehead, softening the neck and gently resting your hands wherever they feel most comfortable. Today we'll practice all the different techniques that we've learned thus far, starting from gentle focus on the breath to deeper breathing, moving on to body scan, and all the while noting any thoughts or feelings that may arise. So let's start right away. Take a deep breath and allow your body and mind to be fully present in the moment, feeling relaxed but maintaining good posture. We start by focusing on the breath. Remember, there's no real special way to breathe, but just a normal, calm, gentle rhythm that you naturally have. Focusing on the breath, and if your mind wanders, which is natural, just to allow it to gently be brought back, and shifting your awareness again to the breath. We'll take 1 minute now to just lightly concentrate on your breathing. Remember, there's no real special way to breathe, but just a normal, calm, gentle rhythm that you naturally have. Focus on the breath, and if your mind wanders, which is natural, just allow it to gently be brought back, shifting your awareness back to the breath again. We'll take a minute now to just lightly concentrate on our breathing.
Good job. Do you feel a sense of presence? Almost the feeling of existing. It's sometimes hard to define and may not always be present. There's a real sense of tranquility in just being in the moment and allowing yourself to experience the here and now. Now we move to a quick guided body scan. We'll move slowly from the top of your head all the way down to your toes. We'll take 2 minutes now to slowly traverse the body. So start by bringing your attention to the top of the head and scalp, scanning this area and noticing what's here. You might feel tingling or heat, throbbing or soft vibrations. There may be a strong sensation, or you might not feel much at all. The specifics of what you notice aren't important. All that matters is that you experience whatever is here and now. Now lower your attention slowly to your face, to your forehead, the jaw, and chin. These are places where we often store tension throughout the day. So just take a moment to allow your muscles here to soften. On your next out breath, lower your focus on the neck, letting the throat and sides and back of the neck soften. Notice any sensation that arises on the surface of the skin or deeper within. Now drop your awareness to your shoulders. Notice if there is any tension or strain, or if you don't feel much in this region at all. Now slowly scanning your attention down your arms, noticing any sensations that are here, any coolness or heat, any tingling or pressure. Extend your awareness down the arms, towards the wrists, palms, and fingers. Just noticing any sensations here. There may be strong sensations or subtle sensations. There is no right or wrong. We are only but noticing. Now come to the chest, observing the rise and fall of each breath, noticing how the lungs expand and contract, and just observing how that feels. Moving your awareness now to the stomach. Notice how it expands, filling up with air, and how it contracts as you exhale. You may observe any sensations, or if you're holding any emotion here. Now, shift your awareness to the area of your pelvis and seat, noticing where exactly your body makes contact with the ground or the chair. Just noticing how the contact feels. What portions of the body are in contact with the surface. Is the surface hard or soft? Do you notice any discomfort
or perhaps some tingling. You're not trying to change what's going on, or really just get anywhere. Just gently see if you can hold whatever's happening in your awareness, observing things exactly as they are, not trying to change anything. Now scan your legs, circling your attention around your thighs. Continue to lower your focus to your knees and then gently moving down to your shins and calves, simply observing sensation and letting your legs soften and all tensions to be released. And when you're ready, relax your ankles, your feet, and your toes, sinking into a state of just gentle looseness. Perfect, you're all done. For many, that would have felt a lot longer, so do take a moment to celebrate the progress you've made. Meditation can be a hard practice, especially since our daily lives can sometimes be so demanding that it isn't always comfortable to stop the mind from being itself, a source of a constant stream of thoughts. But as you learn, we can understand and concentrate our minds better with time. I hope to see you back here soon for our next session. और हमारा एक पेड़ भी यहाँ पे ग्रो हो गया है, तो हम देखते हैं। ये रहा। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा उगने में और ये बड़ा हो जाएगा। देखिए हमारा हो चुका है और साथ में एक पैराग्राफ जो मिलता है रीड करने के लिए वो हम दिखा देती हूँ आपको। ओपन फॉर चेंज। साथ में ये ऐसे पैराग्राफ मिलता है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट सम अदर वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हैबिट बिल्डिंग। ये बता रहे कि आज हम बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को देखेंगे हैबिट बिल्डिंग। ओके, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड जॉय टू अवर हैबिट्स एंड हाउ टू मेक अवर डिस्ट्रैक्शंस वर्क फॉर अस। ये बता रहे कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी हैबिट्स की जॉय को यानी कि हैप्पीनेस को, एंड ऑल्सो डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे लिए काम करें। तो उसके बाद ये बोलेगा कि 5XP में यानी कि 5 अपने इसमें बढ़ाने के लिए यानी कि 7th लेवल में बढ़ाने के लिए ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो गो होम पे जा सकते हैं। तो आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। एबिलिटी चेन क्या होते हैं। एज वी ऑलरेडी नो एटॉमिक रूल नंबर 2, मोटिवेशन इज़ अनरिलायबल सो डोंट रिले ऑन इट। मतलब मोटिवेशन जो है वो शुरू में तो आपको मोटिवेशन दे देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल पाती, वो आपको अपनी हैबिट से ही मिलेगी। यानी किसी काम को रोज़ करना वो हैबिट से ही मिलता है, यानी कि पहले से जो कोई हैबिट बनी हो उसके साथ आप उसको लिंक कर दे। जैसे कि से फॉर अस टू मेक अ बिहेवियर ईजी एंड सिंपल वी नीड टू एंश्योर वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन वन प्लेस। तो ये बोल रहा है कि अपने बिहेवियर को सिंपल बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी एक प्लेस पे होनी चाहिए। तो ये बता रहा है कैसे। यू कैन विजुअलाइज दिस एज अ चेन ऑफ सॉर्ट्स वेयर ईच एलिमेंट इज एसेंशियल। मतलब हर एक एलिमेंट यानी कि हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। सो इफ़ समथिंग्स मिसिंग, कुछ भी मिसिंग होता है वो चेन ब्रेक हो जाती है। तो ऐसे ही हैबिट के साथ है। योर एबिलिटी चेंज इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। Those 1 or 2 ingredients that most often go missing can break the chain. So by asking ourselves what we think could be missing, we gain perspective on why we don't succeed. तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे मिस हुई है और इसकी वजह से हम क्यों नहीं सक्सीड हो पाए। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस नैरो डाउन ऑन द फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू कॉज टू अस फेल। मतलब कि
इसके हम ये जान पाते हैं कि हमारी जो फेल होने की क्या वजह रही थी। सो वी ऑल नाउ परफॉर्म अ सिंपल इंट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइज नोन एज एबिलिटी चेंज एग्जामिनेशन। मतलब क्या है इसका? इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अपने अंदर झांक के देखना कि हम क्या कर रहे हैं। आगे बताते हैं, लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्दर। तो आगे और अच्छे से जानते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई द वीकेस्ट लिंक्स इन अवर एबिलिटी चैन। तो बोल रहे कौन सी वीकेस्ट यानी कि कौन सी सबसे कमज़ोर लिंक है हमारी एबिलिटी चैन में। इज़ द हैबिट ईजी? दैट मीन्स टिनी? नो, मेक इट स्मॉलर। ये बोल रहा है कि आपकी हैबिट क्या ईजी है? जैसे कि कई लोग होते मोटिवेशन वीडियो देखते उनके मन में सडनली क्या आता है, यार अगर वो प्रिपरेशन करिए किसी एग्जामिनेशन की तो बस आज ही रात है, किसी भी हालत में मेरे को आज सारा सिलेबस पढ़ डालना है। तो वो जो चीज़ है वो स्मॉलर तो है नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या आप अगले दिन वही सेम का सेम कर पाएंगे? नहीं, आपको फिर से दोबारा कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर से आपके अंदर वो एनर्जी आएगा, फिर से लेवल आपका बिल्डअप हो जाएगा। रोज़ रोज़ आप कब तक देखोगे यार? फिर रोज़ रोज़ देखते देखते ना आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है उस चीज़ को स्मॉल यानी कि छोटा करो। छोटा करने में क्या, जैसे मैथ्स पढ़ना है तो आज क्या करना है, अलजेब्रा के फॉर्मूले जो सबसे छोटे वाले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो पढ़ लेना है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे 10-15, इससे ज़्यादा नहीं, 10-15 एक टाइम पे बहुत सफिशिएंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फॉर्मूले तो हैं। फिर अगले दिन 2-3 फॉर्मूले पढ़ो, उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं 10-15 वो करो। और ना एक बात ये है कि अगर आप 100 क्वेश्चन का लेवल करते हैं तो एक दिन में आप कर नहीं पाएंगे, आपको कम से कम 10-15 घंटे लग जाएंगे उसको करने में। 100 क्वेश्चंस को ही करने में पूरा दिन आपका निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब पूरा दिन निकल गया। तो बेहतर है 10 क्वेश्चन कर लीजिए शुरू में, फिर 20, फिर 30, या फिर 2-3 क्वेश्चन बढ़ाते रहिए रोज़ रोज़। और प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी वैसे ही टाइम आपका कम होता जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जहाँ पे आपको 20 मिनट लग रहा था 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में, वहाँ पे आपको अगले दिन 10 मिनट, मतलब आगे चल के 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर क्या करेंगे आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से। इवन एक कई बार होता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है और आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ये फर्स्ट रूल बताता है कि आपको अपनी जो चीज़ें हैं, आपने गोल सेट किया तो उसमें छोटी सी चीज़ आपको लेनी है, तो तभी आप कर पाएंगे उस हैबिट को ईजी वे में। इज़ इट ईजी टू शेड्यूल इन टू योर रूटीन? नो, एड अ रिमाइंडर हैबिट। इसने बोला है कि आपको क्या करना है, कोई चीज़ आप करना चाहते हो उसे हैबिट की तरह रिमाइंड करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ याद रखेंगे, हाँ मेरे को ये करना है, फिर अगले दिन आप भूल गए तो उसके लिए फिर चाहे तो फ़ोन में अलार्म लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे। या फिर क्या कर सकते हैं, हैबिट बना लीजिए कि जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था टूथब्रश वाला, कि उसके बाद मेरे को करना है, टूथब्रश को छोड़ दीजिए। तो जैसे घर पे आते हाथ पैर मुँह धोने हैं या फिर नहाना जो भी है, उसके बाद मेरे को ये काम करना है। तो किसी एक बड़ी हैबिट से जो कि आप रोज़ करते हैं उसके साथ वो हैबिट जो आप करना चाहते हैं अब उसको जोड़ दीजिए। प्लस, डू यू perceive the behavior to be complex or difficult? No, think about how to make it more pleasurable। यानी कि अपने बिहेवियर को देखिए कि कैसा आप बिहेव करते हैं। फोर्थ है, आर देयर एनी ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन द वे? यस, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। अगर कोई ऑब्स्टेकल है जो आपके रास्ते में रोड़ा बन रहा है, यानी कि आपके जो गोल है उसके बीच में आ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उस चीज़ को हटाइए अपने माइंड से और अपने गोल के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है, एबिलिटी चेंज एक्सरसाइज हेल्प अस इन? किस में हमें हेल्प करते हैं? इंक्रीजिंग अवर चांसेस ऑफ सक्सेस, आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टेकल्स, मेकिंग द टास्क ईजी, ऑल ऑफ द अबव? आई थिंक ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। लेट्स वी चेक। ओके, तो हमारे ये ट्रिक कंप्लीट हो रहा है शायद। हैव यू चूजन अ रिमाइंडर हैबिट येट? इफ सो व्हाट इज इट? तो मेरे से ये पूछ रहा है कि मैंने कोई रिमाइंडर हैबिट चूज़ की है। तो अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। थिंक अबाउट एनी ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन अ वे ऑफ मेडिटेटिंग रेगुलेटरी और रेगुलरली। कोई भी चीज़ हो सकती है, पास्ट। उसके बाद बोलता है स्टे विद अस टू लर्न। तो जब आप ये पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे
ऐसे करके आ जाएगा, कट हो जाएगा सारी चीज़ जो भी लिखा हुआ है, और टिक का मार्क आ जाएगा कि आपने पूरा कर लिया। तो अभी हम देखते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत है इस ऐप से, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करना आपको, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना मैसेज का टैब, इस पर क्लिक करके आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है वो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। ये हाई TGG है, यानी कि मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, मैंने TGG लिख दिया था अपने नेम में, तो TGG बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज भेजने में आसानी होगी, आप इजीली उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये क्या है। We love you. We run 100% on your contribution support. If you enjoy our services, please consider supporting us. अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसिडर और सपोर्ट करें हमें। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, जो भी आपको, अगर सच में आपको इफेक्टिव लगता है तो आप कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। तो आई थिंक मैंने आपको इस ऐप के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो आप इसकी रेटिंग्स भी पढ़ सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी डाउट अभी भी बचा हो तो। आई थिंक इसकी रेटिंग बहुत काफ़ी अच्छी है। तो और ये बेस्ट मेडिटेशन ऐप ऑफ कोर्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और भी कई सारी ऐप्स के बारे में जानना है जो कि इंटरेस्टिंग है, प्लस वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।